देखिए मित्रों, ये बात तो पुराने टाइम से चली आ रही है, परंतु हम आज जी रहे हैं साइंस के टाइम में। तो ज़्यादा गौर करते हैं कि संतान लेट हो रही है। पहले तो शादी लेट करते हैं, फिर संतान नहीं हो पाती, प्रयास करते हैं, हो नहीं पाती, कंसीव भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमको कुंडली देखनी होगी। कुंडली के अंदर द्वितीय भाव और पंचम भाव क्या कहता है, इस बात को हमको देखना होगा। द्वितीय भाव से वंश वृद्धि और पंचम भाव से संतान वृद्धि का योग बन जाता है, इसको देखना होगा। अगर द्वितीय और पंचमेश कहीं अशुभ स्थान में बैठे हैं तो संतान लेट होने का योग बन जाते हैं। द्वितीय और पंचम घर में कोई नीच की ग्रह बैठे हैं तो संतान कई बार नहीं हो पाती, ऐसा योग भी बन जाता है। द्वितीय और पंचम भाव में राहु या केतु बन जाते हैं तो भी संतान संबंधी कष्ट के योग बन जाते हैं और बड़ी मुश्किल से संतान हो पाती है। उपाय करने पड़ते हैं, काफ़ी उपाय करने पड़ते हैं, मेडिकल इलाज करना पड़ता है और पूजा पाठ करानी पड़ती है, तब जाकर संतान का सुख प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका पंचमेश क्या कहता है संतान वृद्धि के लिए। द्वितीय को हम छोड़ दें, अभी द्वितीय से वंश वृद्धि देखते हैं, यानी कि बेटे का सुख देखते हैं। संतान के सुख के लिए पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कहाँ पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है, कोई शुभ दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये है कि लग्नेश क्या कहता है। लगन, आपका खुद का मालिक, आपके अंदर वो ताकत है कि नहीं कि आप वंश वृद्धि कर सकें अपने, तो वो ताकत देखनी पड़ती है लगन से। लगन का मालिक अशुभ तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, अशुभ स्थान पे तो नहीं बैठा हुआ है। ये सब बातें हम देखेंगे तो मालूम चलता है कि संतान का सुख हमको प्राप्त होना है कि नहीं होना है। और यदि उपाय की हम बात करें तो पंचम का रत्न जरूर पहनने के रखिए आप। पंचम का रत्न पहनने से वंश वृद्धि होती है, ताकत बनती है और आपके घर में सुख सौभाग्य बनता है, संतान की प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। कितने भी कष्ट हो, संतान की प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे अगर हमने पंचम को ताकत दे दी तो। और यदि पंचम स्थान पर किसी ग्रह की कुदृष्टि पड़ रही है तो उसका जाप करें, उसका दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो है पंचमेश का रत्न धारण कीजिएगा और साथ में लगन का रत्न भी आपको धारण करना चाहिए। तो इतना करने से आपको संतान सुख प्राप्ति अवश्य बन जाएगी। देखिए, मेरे पास में सैकड़ों कुंडली इस तरह के आए हैं जिसमें संतान सुख नहीं था। शादी को कई साल हो गए थे परंतु संतान का सुख उनको प्राप्त नहीं हो पाया। मैंने कुंडली देखी, ऐसे में पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखनी आवश्यक बन जाती है कि किसी कुंडली में कमी पाई गई। अगर पति कुंडली में कमी पाई गई तो इसका मतलब यह है कि उसको क्रोमोसोम्स नहीं बन रहे हैं, उसके कुंडली के अंदर वीर्य के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से संतान कंसीव नहीं हो पा रही है। और पत्नी कुंडली में कमी हो तो संतान कंसीव तो करते हैं परंतु बढ़ नहीं पाती, अबॉर्शन बन जाता है, तकलीफ बन जाती है, सुख सौभाग्य की कमी हो जाती है और संतान जीवित नहीं रह पाती। तो दोनों कुंडली हम देखते हैं और मैंने उसके लिए उपाय कराए। बहुत सारी कुंडली मेरे सामने इस तरह की आई हैं जिसका मैंने उपाय किया और 100% रिजल्ट सामने आए मेरे। 100% की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं 90% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ कि उनको संतान मिली और उनके घर में खुशियाँ किलकारी गूंजी। बाबा कृपा करें।